आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो जो हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है और इस पर सोचना मेरा ख्याल है आजकल बहुत जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल। हमारे पास एक तहरीर है, उन्वान है प्राइवेसी एक माजी, बेदारी एक मुस्तकबिल। उन्वान ही काफी सोचने पर मजबूर करता है। बुनियादी ख्याल ये है कि जाती राजदारी यानी प्राइवेसी जिसके हम आदी थे या शायद हक समझते थे, वो शायद माजी की बात हो गई है। ये ऐसा लगता तो है। तो आज की गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस तहरीर के जो ख्यालात हैं उनको समझें, उनके असरात पर गौर करें। ठीक। ये तहरीर कहती है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी, फोन कॉल्स हैं, इंटरनेट सर्चेस हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, अरे हमारे फोन के कैमरा, माइक्रोफोन तक, सब कुछ। हाँ सब कुछ, वो इन्हें खामोश गवाह कहती है तहरीर, जो मुसलसल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी हाँ, और ये तहरीर इसकी वजह भी बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। अच्छा। इसके मुताबिक आज के दौर की जो असल ताकत है ना, वो डेटा है। डेटा? जी, एक जगह बहुत साफ लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार अब तलवार नहीं बल्कि डेटा है। हो, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? और बात सिर्फ ये नहीं कि डेटा है, बात ये है कि जिसके पास ये डेटा है वो हमारे ख्यालात तक को बदल सकता है। ख्यालात को भी? जी, फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है, हमारी कमजोरियों का आप कहें कि इस्तेहसाल कर सकता है। और वो जो मुफ्त ऐप्स है ना, उनके बारे में तो एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है। तुम ऐप नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, मतलब हम कीमत चुका रहे हैं अपनी मालूमात देकर? बिल्कुल, जो चीज मुफ्त लगती है उसकी कीमत असल में हमारी प्राइवेसी है। ये वाकई परेशान कौन है, खासतौर पर अगर हम सोचें, मतलब इस्लाम में तो राजदारी की बहुत अहमियत है। जी बिल्कुल। ये तहरीर भी हवाला देती है कि इस्लाम में पर्दा और दूसरों के मामलात में ना पड़ना, ये तो ईमान का हिस्सा है। सही। कुरान की आयत भी है, वला तजस्ससु, यानी एक दूसरे की टो ना लगाओ, जासूसी ना करो। जी, इंसान की इज्जत का, उसके हुर्मत का सवाल है। बिल्कुल। लेकिन तहरीर कहती है कि आज का जो ये नया निजाम है, इसने तो जैसे तजस्सुस को, दूसरों की जिंदगी में झांकने को मामूल बना दिया है। हाँ, और सिर्फ मामूल नहीं, एक कारोबार बना दिया है। लोगों के राज खरीदे बेचे जा रहे हैं। यानी जिस चीज से मजहब ने रोका था, टेक्नोलॉजी ने उसे आसान कर दिया, आम कर दिया। अफसोसनाक है। और ये निगरानी भी कोई आम नहीं है। अब तो मसनूई ज़हानत यानी एआई का किरदार बहुत बढ़ गया है। अच्छा, किस तरह? तहरीर में लिखा है कि एआई अब हमारी आंखों की हरकत तक पढ़ सकती है। तुम्हारी आंखों की हरकत तक एआई पढ़ रहा है? आंखों की हरकत भी? जी, मतलब हमारे गैर इरादी इशारे भी, वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये तो, और इससे भी आगे ये कि हमारी खामोशी को भी मतलब पहनाए जा रहे हैं। खामोशी को भी? जी, इससे भी नतीजे निकाले जा रहे हैं। और एक बहुत ही अजीब दावा है कि हमारे ख्वाबों को भी समझने और मार्केट करने की कोशिश हो रही है। ख्वाबों को भी? ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं, लेकिन तहरीर का दावा यही है। खुलासा ये है कि ऐसे इदारे हैं जो हमारे बारे में शायद हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हमसे भी ज्यादा? हमारी आदतें, पसंद नापसंद, हमारे डर, हमारी ख्वाहिशें, सब कुछ। ये तो वाकई तशवीश की बात है। अगर ये हाल है तो फिर रास्ता क्या है? कोई हल है? जी, यहीं पर तहरीर बेदारी की बात करती है। बेदारी, अवेयरनेस। हाँ, एक बहुत अहम जुमला है, प्राइवेसी अगर तारीख है तो बेदारी मुस्तकबिल है। अच्छा, प्राइवेसी अगर तारीख है तो बेदारी मुस्तकबिल है। मतलब माजी को तो शायद ना बदल सकें, लेकिन आगे के लिए हम बाशऊर हो सकते हैं। हम जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो अमली तौर पर क्या किया जा सकता है? कुछ बताया है तहरीर ने? जी, कुछ बातें हैं, जैसे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर बस आंख बंद करके भरोसा ना करें। सवाल उठाएं। हाँ, सवाल उठाएं, समझें कि जो सहूलत मिल रही है उसकी असल कीमत क्या है। वो सिर्फ पैसे नहीं, वो हमारी आज़ादी भी हो सकती है, हमारी ज़ाती मालूमात भी। और एक बहुत अहम बात, अगली नस्ल के लिए उन्हें ये सिखाना कि वो सिर्फ सारिफ या कंज्यूमर नहीं है, बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। उनकी अपनी एक हुर्मत है, अपना वक़ार है, अपने राज, अपनी बातें वो दुनिया से नहीं अल्लाह से शेयर करें। बहुत खूबसूरत बात कही। तो गोया प्राइवेसी चली गई, लेकिन मायूसी नहीं, बेदारी से रास्ता निकल सकता है। जी बिल्कुल, तहरीर का असल पैगाम यही है
کہ جاگ جائیں، باشعور بنے، سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے. غیر فعال صارف نہ بنے. ہاں، بلکہ باخبر فرد بنے جو اپنے فیصلے خود کرے. جیسے تحریر میں کہا ہے، جو جاگ گیا وہ آزاد ہو گیا، جو سو گیا وہ غلام بن گیا. واہ، جو جاگ گیا وہ آزاد ہو گیا. جی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیجیٹل دنیا میں پرائیویسی شاید ختم ہو گئی ہے اس تحریر کے مطابق. جی، مؤثر طور پر. لیکن اس صورتحال میں ہتھیار ڈالنے کے بجائے بیداری، شعور، اپنے اعمال پر اور یہی آگے کا راستہ ہے. بالکل. یہ ہمیں اپنی اقدار، اپنی شناخت پر دوبارہ سوچنے کا موقع دیتی ہے. صحیح. اور آخر میں نا، یہ تحریر ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے. اچھا، وہ کیا؟ وہ ہر سننے والے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے. سوچو، کیا تم واقعی اپنی زندگی جیتے ہو، یا تمہاری زندگی ان معلومات کی بنیاد پر پہلے سے لکھ دی گئی ہے جو تمہارے بارے میں جمع کی گئی ہیں؟ گہرا سوال ہے، واقعی سوچنے والا. جی، یہ ہمیں اپنی خود مختاری پر، اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے.